नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। चलो, कल अभी तक हम लोग 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से भैया, जल्दी बताओ। हाँ, चत्तारी मंगल। चलो, 2 चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल। इसका सबको मीनिंग समझ में आया अच्छे से? पक्का पक्का? कार्तिक ठीक है, तुम तो थे ही नहीं पिछली क्लास में। तुम फर्स्ट टाइम आए हो क्या? पहला दिन है? मास्क लगा के बैठे थे क्या? अच्छा, आज बिना मास्क के दिख रहे हो ना, तो पहली बार ले। अच्छा है, बिना मास्क के बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं। नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल अपना हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे तीर्थंकर और भगवान। ओके, बहुत सिंपल चैप्टर और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? भगवान और तीर्थंकर। चलो, अब आप लोग मुझे बताना जल्दी जल्दी सभी लोग कि भगवान कौन होते हैं, बताओ। अब शोर बिल्कुल नहीं चाहिए। बोलो भैया, भगवान कौन होते हैं? अरे आपको क्या लगता है भगवान मतलब कौन? कुछ नाम बताओ। केवल ज्ञान। कुछ नाम बताओ भगवान के। ठीक है। हाँ। अच्छा आप बताओ, ये थोड़ा आगे और आप लोग ऐसे बैठो ना पीछे, मुझे ऐसा ये अड़ रहा है। अरे मेरे को दिख नहीं रहा है। आप बताओ कुछ भगवान के नाम। महावीर भगवान, वेरी गुड। और कुछ? चंदा प्रभु भगवान, काशीनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, ऐसे ही सब तीर्थंकर, है ना? चलो, ठीक है, तो तुम गणेश जी का नाम बता दो। जगत में जो भी भगवान होते हैं, जगत में लोग जिनके मंदिर बनते हैं, विष्णु जी और गणेश जी और राम, लक्ष्मण, शिव जी, है ना? ये जगत में ये सब भगवान कहलाते हैं, माने इनके मंदिर बनते हैं और इनकी पूजा करते हैं। बराबर। क्या नाम है आपका? अक्ष। 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 अक्ष, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा करा। तो सुनो सुनो, तो अपन क्या बात कर रहे हैं अभी कि भगवान माने कौन? तो हम नॉर्मली इतना समझते कि भैया जिनकी पूजा करते हैं वो भगवान होते हैं, है ना? जिनकी द्रव्यों से पूजा होती है, जिनकी फूलों से पूजा होती है, जिनके सब हाथ जोड़ते हैं, जिनको सब ढोक देते हैं, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, है ना? भगवान मतलब कि अपन ऐसे समझते हैं ना अक्ष। भगवान मतलब कौन? अपने जैसा कोई पैंट शर्ट में तो कोई भगवान नहीं होता है ना। हाँ, कि जो ऐसा बढ़िया गले में हाथ डाल के बाइक पे घूम रहा हो, चल रहा हो, चौपाटी पे खाना खा रहा हो, ऐसा व्यक्ति तो कोई भगवान होता है क्या? नहीं। भगवान मतलब कौन? कि ऐसा कोई जो जिसको सब बहुत बड़ा मानते हो और उसकी सब पूजा करते हो, वो भगवान होते हैं। ये बहुत जनरल बात बताई भगवान के बारे में। दिव्यांशी, दिव्यांशी नाम है ना आपका? यस। क्या बताया कि भगवान की एक बहुत जनरल डेफिनेशन ये कि जिनको सब बहुत बड़ा मानते हैं, जिनकी सब पूजा करते हैं, है ना? और जो सबका कल्याण कर देते हैं, है ना? वो भगवान होते हैं। अब हमको ये समझना है कि भगवान जो है, भगवान होने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अच्छा, तो पहले अपन ये समझते हैं कि आप भगवान बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते हो। आप भगवान बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। आप प्रसून, कार्तिक, अच्छा, आपका क्या नाम है? एरा, आप भगवान बन सकती हो क्या? नहीं, इस लाइफ में नहीं, कोई अगली लाइफ में। अगली लाइफ में कभी भी आप बन सकते हो क्या भगवान? आप में भगवान बनने की शक्ति, पावर है कि नहीं? हाँ, कि आपको ऐसा कुछ लगता है कि देखो भगवान तो जो
अभी दिखते हैं मंदिर में बस वही है, वो हमेशा भगवान रहेंगे और हम लोग हमेशा भक्त बने रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? वो भगवान भी कभी ना कभी अपने जैसे नॉर्मल थे, जिनको हम भगवान बोलते हैं वो भी कभी ना कभी पहले हमारे आपके जैसे ही थे। वो भी बच्चे थे, फिर वो बड़े हुए, फिर उन्होंने तपस्या करी, जो कुछ भी करो, फिर वो भगवान बने। ठीक है, इसका मतलब भगवान भी पहले कोई नॉर्मल इंसान ही होते हैं और बाद में वो फिर तप करके भगवान बन जाते हैं। राइट? तो इससे अपने को एक चीज ये समझ में आई कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हमारे अंदर भगवान बनने की कैपेबिलिटीज है। पक्का अक्ष? बन सकते? ठीक है। अब दूसरी बात, जल्दी जल्दी, दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि आप अगर किसी को भगवान बोलोगे तो वो आपके जैसा होना चाहिए कि आपसे अच्छा होना चाहिए? जिनको भी हम भगवान बोल रहे हैं अक्ष, वो हमारे आपके जैसा होना चाहिए कि हमसे बहुत अच्छा होना चाहिए? है ना? भगवान तो वही होगा ना कि जो हमसे अच्छा हो, जो हमारे जैसा ही होगा वो भगवान है। क्यों? कल से आप आपके दोस्त की पूजा करने लग जाओ, क्यों? दो कार्तिक, वहां बैठो जल्दी। नहीं नहीं वहां बैठो, अब बिल्कुल मस्ती नहीं, चलो चलो इधर देखो। नहीं सुन, अरे मैं वहां पे कहाँ देखूंगा तुमको, इधर आओ। सुनो, भगवान, क्या नाम है आपका? अनिष्का, ठीक है। अनुष्का? अनिष्का। आप आपके किसी फ्रेंड की जाकर के पूजा करते हो क्या कभी? है कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं आज इसकी आरती उतारती हूँ, इसकी पूजा करती हूँ, ऐसा कुछ करते हो क्या? उसको ढोक देते हो, उसके चरणों में अपन चल गिर जाते, ऐसा करते? नहीं, क्यों? क्योंकि वो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। हम किसी की पूजा कब करते? जब वो हमसे बड़ा हो, हमसे उसके क्वालिटीज हमसे ज्यादा हो, या उम्र में हमसे बड़ा हो। जैसे मम्मी पापा, मम्मी पापा को अपन ढोक देते, क्यों ढोक देते मम्मी पापा को? मम्मी पापा के चरण स्पर्श करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, उनमें हमसे ज्यादा गुण है, हमसे उनमें हमसे ज्यादा क्वालिटीज है, हम उनसे सीखते हैं। राइट? इसलिए हम उनके चरण छूते हैं। ऐसे ही आप टीचर के स्कूल में चरण छूते हो, कोई आपके गुरु है, गुरु के हम चरण छूते हैं। ठीक है, ऐसे ही भगवान है तो भगवान को भी हम नमस्कार करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। पर बाकी किसी की पूजा करते हो क्या? बाकी किसी की पूजा नहीं करते। इसका मतलब एक और चीज सामने आई। क्या सामने आया अक्ष? कि क्या सामने आया? कि भगवान जो होते हैं ना, वो तो हमसे अधिक क्वालिटीज वाले होना चाहिए, उनमें गुण हमसे ज्यादा होना चाहिए। दिव्यांश, ऐरा समझ में आया ना? अगर हमसे ज्यादा उनमें क्वालिटीज नहीं है, इसका मतलब वो भगवान तो नहीं हो सकता। हाँ, उसको दुनिया में महान माना जा सकता है पर वो भगवान नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? इतना क्लियर हुआ आपको? चलो, अब हम उन क्वालिटीज की बात करते हैं कि भगवान में क्या क्वालिटीज होना चाहिए। अब अपन वो क्वालिटीज तो समझे ऐरा, कि भगवान में क्वालिटीज होनी क्या चाहिए जिससे हम उनको महान बोले। बोलो। अब वीतरागी और सर्वज्ञ तो बहुत बड़े वर्ड्स हो गए, अपने को बहुत सिंपल बोलना हो तो हम एक चीज ऐसी बोलते हैं। हाँ बोलो, जाओ किताब रखिए, सुनो। हाँ, चलो कोई बात नहीं। सुनो, भगवान कैसे होने चाहिए? कि भगवान पता है कैसे होने चाहिए? जो सब कुछ जानते हो, जिसको थोड़ा बहुत पता हो उसको अपन भगवान बोलेंगे क्या? भगवान तो कौन होते हैं अनिष्का? कि जिनको सब सारा नॉलेज हो, उसको ही तो भगवान बोलते हैं ना। अपन बोलते हैं ना भगवान को सब पता है, भगवान सब जानते हैं, भगवान सब देख रहे हैं, गलत काम मत करो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तुम भले ही छुप करके कर लोगे पर भगवान को तो सब पता चलता है। सुना है ना ऐसा आप लोगों ने? तो भगवान मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। मुझे भगवान बना सकते हो क्या आप लोग? कि ये सर अपने को आके पढ़ाते तो कल से सर भगवान? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता। भगवान बनने के लिए, क्योंकि भगवान हमने बोला ना कि क्या गांधी जी, भगवान बनने के लिए बहुत मंदिर जाना पड़ता है, बहुत शुद्धि करनी पड़ती है। ठीक है, वो बात। अच्छा, मुझे लगा मंदिर जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। सुनो सुनो सुनो, भगवान, अभी हमने इतनी सी बात करी कि भगवान जो है वो हमसे
क्वालिटी में थोड़े ऊपर होना चाहिए, तब जाके वो भगवान है। और जिसका ज्ञान हमारे और आपके जैसा ही है उसको भगवान मानेंगे क्या? हाँ, अच्छा हमसे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है तो उसको भगवान मानेंगे क्या? कि नहीं, थोड़े से ज्यादा ज्ञान वाले को भी भगवान नहीं मानेंगे। जिसके पास पूरा ज्ञान होगा वो भगवान कहलाएगा। ये समझ में आया ना? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान तो साइंटिस्ट के पास भी है। साइंटिस्ट के पास अपने से ज्यादा ज्ञान है कि नहीं? तो साइंटिस्ट भगवान है क्या? नहीं है। धोनी के पास में अपने से ज्यादा ज्ञान है कि नहीं क्रिकेट का? तो धोनी भगवान है क्या? नहीं है। तेंदुलकर तो भगवान है, गॉड तेंदुलकर? नहीं है। वो उसकी फील्ड में महान हो सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए जिसको सारा ज्ञान हो वो भगवान होता है। अंशिका, अनिष्का, समझ में आया ना? तो भगवान होंगे कौन? कि जो सब कुछ जानते हैं वो भगवान है, पहली बात। ठीक है, एक क्वालिटी हुई। प्रसून, क्या क्वालिटी? जो सब कुछ जानते हो वो अभी अपन भगवान के नाम डिस्कस नहीं कर रहे कि वो भगवान का नाम ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, महावीर है, आदिनाथ है। अभी वो नाम नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम क्वालिटी समझ रहे हैं कि अगर कोई भगवान होना चाहिए तो उसमें क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि अरे मुझे एक बात बताओ, आप बाजार से 10 10 तो नहीं, 15 रुपए की कोई सब्जी खरीदते हो तो देखभाल करके खरीदते हो कि ऐसे कोई सी उठा के ले आते हो? पक्का? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आग बंद करके जो सब्जी आती होगी चलो उठा लो, ऐसा करते हो? मॉल में जाते हो तो कुछ चीज पसंद करके लाते हो। देख, कपड़े भी खरीदते हैं तो अपन क्या करते हैं? देख करके खरीदते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो फट तो नहीं जाएगा, वो उसका कलर तो नहीं फेड हो जाएगा, ये सब क्वालिटी देखते हैं ना। तो जब अपन कपड़े खरीदने में, खाना खरीद बनाने खाने में, सब्जी खरीदने में इतना सब देखते हैं, तो जिसको अगर अपन भगवान मान रहे हैं उसके लिए कुछ देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कि आग बंद करके किसी को भी भगवान मान लेंगे? देखेंगे ना, क्योंकि भगवान मान रहे मतलब उसको तो आपने सबसे बड़ा दर्जा अपने जीवन में दिया। भगवान मतलब जो सबसे बड़ा हो। तो आप अगर किसी को भगवान मान रहे हो दिव्यांशी, तो उसको आप चेक करोगे कि नहीं करोगे कि इसमें भगवान लायक कुछ क्वालिटी है कि नहीं, कि ऐसे ही आग बंद करके भगवान? चलो ठीक है, आग बंद करके भगवान ऐसा मानोगे क्या? नहीं, वो हम देखेंगे कि जिसको भी भगवान बोल रहे हैं उसमें भगवान नाम की क्वालिटी है कि नहीं। तो पहली क्वालिटी हमने बात करी कि उनको सब कुछ ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत बेसिक क्वालिटी है। भगवान हो तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब दूसरी बात यह है कि भगवान की पार्शियलिटी करने वाले हो तो अच्छे है कि जो सबके साथ एक जैसे हो वो अच्छा है? पार्शियलिटी मतलब पता है? पार्शियलिटी मतलब भेदभाव। जैसे मेरे साथ तो बहुत अच्छा और अक्ष के साथ बहुत बुरा, तो ऐसे को अपन भगवान बोलेंगे क्या? हाँ, ये जैसे मान लो मैंने तो उनकी 2 घंटे पूजा करी, तो उन्होंने मुझे खूब सारा आशीर्वाद दिया। और तुम 2 घंटे पूजा नहीं कर पाए, तुमने 1 ही घंटे पूजा करी, तो क्या हुआ? कि तुमको श्राप दे दिया कि इसने 1 घंटे पूजा करी तो इसको श्राप। क्या श्राप? आज इसका पेट दुखेगा। तो अगर ऐसे कोई भगवान हो तो ऐसे किसी को आप भगवान मानोगे क्या जो पार्शियलिटी करता हो? भगवान तो कौन होंगे कि जो पार्शियलिटी ना करे, जिसके लिए सब एक जैसा हो, है ना? वही तो भगवान है। क्यों डॉक्टर पार्शियलिटी करता है क्या? क्यों? तुम हिंदू हो तो तुम्हारा इलाज कर दूंगा, तुम मुसलमान हो नहीं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, ऐसा करते क्या डॉक्टर? तुम गोरे हो तो तुमसे कम फीस और तुम काले हो तो तुमसे ज्यादा फीस, ऐसा करते क्या डॉक्टर? कोई डॉक्टर को देखा है ऐसा एरा? देखा है ऐसे डॉक्टर को? गोरे लोगों से कम फीस और काले? नहीं देखा है ना, ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर, आप कौन से डॉक्टर को अच्छा मानते हो? कि जो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट करे, है ना? ऐसा नहीं है कि तुम मेरे समाज के हो तो चलो तुमसे मैं फीस ही नहीं लूंगा, है? और तुम मेरे समाज से नहीं हो तो क्या करो? तुमसे मैं बहुत ज्यादा रुपए ले लूंगा। तो ऐसे डॉक्टर के पास आप जाओगे क्या जो पार्शियलिटी करता है, भेदभाव करता है? नहीं। डॉक्टर आप किसको अच्छा मानोगे? कि जो सबको एक जैसा ट्रीट करता हो। आप अपन कहीं भी जाते हैं तो एक जैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं कि अलग अलग? वीआईपी वाला ट्रीटमेंट अलग, नॉर्मल वाला, तो आपको अच्छा लगता है क्या? अपने को अच्छा लगता है कि ऐसा ट्रीटमेंट? कि मान लो, सुनो सुनो, आप कहीं शादी में गए, शादी में जाते हो आप लोग? शादी में जाते हो ना? अभी भी शादी में जाते ही होंगे, बहुत दिनों से जा रहे होंगे, आगे भी जाओगे, सीजन चल रहा है शादियों का। तो शादी में कभी ऐसा हो कि देखो 2 स्टॉल लगे हैं,
पहले वाले स्टॉल पे तो गर्मा गर्म पूड़ी आएगी, वो किसके लिए? कि जो गोरे लोग हैं उनके लिए। और दूसरा वाले स्टॉल पे एकदम ठंडी जली हुई पूड़ी आएगी, किनके लिए? जो काले लोग हैं उनके लिए। तो बताओ ऐसी शादी में आप जाना चाहोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हाँ, नहीं लेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो भेदभाव करता है, पार्शियलिटी करता है। तो अब जब शादी में अपन इतना सोचते हैं, कुछ खाने में इतना सोचते हैं, तो अगर अपन किसी को भगवान मान रहे हैं, तो भगवान के बारे में आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि वो भगवान कोई पार्शियलिटी ना करे, वो भगवान के वहां पर सब एक जैसे हो, वहां पर किसी का भेदभाव ना हो। अब वो कब पॉसिबल है? कि जब भगवान के अंदर, माने जिसको भी हमने भगवान माना है, उसके अंदर भेदभाव करने की भावना हो, वो सबको एक जैसा ट्रीट करे। तो उस जैसे, अच्छा यस सर, ठीक है ना? मतलब ये जो दूसरा वर्ड है ना, उसको अपन खोल रहे हैं, वीतरागी। वीतरागी मतलब ऐसा भगवान वो ऐसे होने चाहिए जो ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। अब ये राग और द्वेष क्या होता है, पता है अक्ष? कभी सुना है? नहीं सुना। राग मतलब किसी को भी चाहना, किसी को भी चाहना वो कहलाता है राग। और द्वेष मतलब किसी को भी दूर करना, किसी को भी बुरा मान के दूर करना, वो होता है द्वेष। जैसे आम का रस कैसा लगता है? अरे सर क्या याद दिला रहे हो, अभी अभी गर्मी नहीं आई। चलो, और करेले गंदे। तो आम के रस से अपने को अच्छा लगा है ना, तो आम का रस से हुआ राग। और करेला गंदा, तो उससे क्या हुआ? द्वेष। अपन करेले को खाना चाहते हैं क्या? कि नहीं, उसको तो दूर करना चाहते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपका जो फेवरेट हो रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो रसगुल्ले से हो गया राग। और दूसरी कोई चीज मान लो, जो लौकी की सब्जी हाँ जो भी हो, लौकी, कद्दू, जो भी हो ठीक है, तो जो हमको पसंद नहीं है उससे हम क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। अक्ष समझ में आया? पीछे बच्चों समझ में आया क्या बोला? कि जो हमें अच्छा लगता है उससे हम राग करते हैं, और जो हमें बुरा लगता है उससे हम द्वेष करते हैं। तो जब अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ऐसा जिसके मन में चलेगा, उसके मन में भेदभाव होगा कि नहीं होगा? पक्का? आपके सामने दो कटोरी है, एक कटोरी में है रसगुल्ला, एक कटोरी में है लौकी, बताओ भेदभाव होगा कि नहीं होगा? कैसा भेदभाव होगा? हाँ, अच्छा अच्छा अपन खा लेंगे और बुरा बुरा अपन छोड़ देंगे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो बेटा आज? सुनो, समझ में आ रहा है दिव्यांशी? दिव्यांशी बहन समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? राग और द्वेष। राग मतलब कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं। और द्वेष मतलब ऐसा कुछ जो हमको बुरा लगता है और हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए। ठीक है, अब भगवान की बात करते हैं। भगवान के अंदर ये राग और द्वेष होना चाहिए क्या? भगवान के अंदर ऐसे कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए क्या कि किसी किसी को तो भगवान खूब प्यार करे और किसी किसी को तो भगवान देखे भी नहीं? हाँ, किसी किसी को भगवान ऐसे डरा दे और किसी को ऐसे आशीर्वाद दे दे, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान, क्योंकि हमने पहली बात करी कि भगवान तो वो होने चाहिए जो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट दे, जो सबसे प्रेम करे, या जो सबको आशीर्वाद दे, या जो सबको एक जैसा ट्रीट करे, वो भगवान। हाँ, जो आशीर्वाद दे किसी को और श्राप दे किसी को, तो उसको आप भगवान बोलोगे क्या? नहीं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है अनिष्का? कि जो अच्छे काम करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा और जो बुरे काम करेगा उसको दंड मिलेगा। होता है कि नहीं? चोरी करने वाले को दंड मिलता है कि नहीं? पनिशमेंट मिलती है कि नहीं? और किसी की रक्षा करने वाले को अवार्ड मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो ये तो होता ही है ना, अच्छे के साथ अच्छा होता है और बुरे के साथ, ये तो आप लोग को सबको पता है ना। हम अगर सबकी हेल्प करेंगे तो बदले में हमारी हेल्प होगी कि नहीं होगी? और अगर हम किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे तो कोई अपनी हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये तो बहुत जनरल बेसिक बात है कि अच्छे के साथ में अच्छा होता है, बुरे के साथ में बुरा होता है। अब एक बात ये समझ में आ गई ना, अब दूसरी, तो ये अच्छा और बुरा करता कौन है? भगवान करते हैं क्या? हाँ, अपने ऊपर रहता है। नहीं,
जैसे मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बुरा करा, एग्जाम्पल की, तो मेरे साथ भी बुरा होगा। तो मेरे साथ में बुरा कौन करेगा? भगवान मेरे साथ में बुरा करेंगे क्या? भगवान मुझे श्राप देंगे क्या? नहीं। कौन कोई और, मतलब कौन कोई और? भगवान का असिस्टेंट कर्म करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अपने को एक नया शब्द समझना पड़ेगा अरिहंत, कर्म। कर्म, कि जो हमको अच्छे का फल अच्छा मिलता है और बुरे का फल बुरा मिलता है, वो कर्मों से मिलता है, भगवान नहीं देते हैं। अगर भगवान देने लग जाए तो भगवान तो पार्शियलिटी वाले हो जाएंगे। क्यों? किसी के साथ अच्छा और किसी के साथ बुरा। पर भगवान तो वो है जो सबके साथ एक जैसे हो, ना सबके साथ अच्छे ना सबके साथ बुरे। यही यही कॉम्बिनेशन बनेगा ना, कि ऐसा होगा कि सबके साथ अच्छे और सबके साथ बुरे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छी बात है। इनका एक और नया प्रश्न आया। इनका प्रश्न है कि कर्म बनाए किसने? ये कर्मों को कुछ मशीन लगी क्या कर्मों के अंदर, कि जैसे ही प्रसून ने कुछ अच्छा करा तो अच्छे कर्म भाग के प्रसून के पास आ गए, और प्रसून ने कुछ बुरा लगा तो कर्मों को सिग्नल मिल गया, चलो आज प्रसून चोरी कर रहा है अपन, चलो प्रसून के पास, पाप बन के चलो। ऐसा कर्मों को कुछ ज्ञान होता है क्या? कि ऐसा तो कोई ज्ञान नहीं होता है। अब ये इसके पीछे क्या फंडा, ये अपन आगे किसी क्लास में समझेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है अनिष्का, क्या समझना है? कि भगवान किसी का अच्छा और बुरा नहीं चाहते और ना ही करते हैं। अच्छा और बुरा कैसे होता है? कि वो हमसे खुद से ही होता है। हम अच्छा करेंगे तो हमको अच्छा मिलेगा, और हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। अब पता है, अगर भगवान किसी का अच्छा और बुरा करने लग जाए तो उसमें गड़बड़ क्या होगी, ये बताओ। एक बात तो हमने समझ ली कि अगर भगवान सब कुछ नहीं जानते हैं तो उसमें तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि भैया तुम खुद ही सब कुछ नहीं जानते हो तो हम तुमको भगवान कैसे मान ले? तुम्हारी बातें सच्ची कैसे होगी? भगवान की सारी बातें सच्ची होना चाहिए कि झूठी होना चाहिए? सच्ची होना चाहिए। और सच कौन बोलेगा? कि जिसको सब पता है। जिसको कुछ भी नहीं पता है वो सच बोल सकता है क्या? जिसको कुछ भी नहीं पता। अभी जैसे मान लो कोई मुझे यहाँ से पूछे कोई कि प्रसून का घर कहाँ है बताओ। अब मुझे पता ही नहीं है इसका घर, तो मैं कैसे सच बोलूंगा? या तो मैं कुछ ना बोलूं, और अगर बोलूंगा तो कुछ उल्टा ही बोलूंगा, कि तुम आगे से लेफ्ट चल जाना, फिर राइट चल जाना, फिर इधर चल जाना, तो उसका घर आ जाएगा। और अगर मुझे पता होगा कि नहीं इसका घर आगे तीसरी गली में से ऐसे टर्न लेके फिर वहां पे इसका घर आता है, मुझे अगर पता है तो मैं सच बोलूंगा। ठीक है, इसका मतलब सच बोलने के लिए सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आप सब कुछ नहीं जानते हो तो आपके वचन सत्य नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ जानते ही नहीं हो। इसलिए हमने पहले बोला कि भगवान सर्वज्ञ होना जरूरी है। सर्वज्ञ मतलब जिनको सभी का ज्ञान हो, वह सर्वज्ञ। अब दूसरा वीतरागी। वीतरागी मतलब जो भेदभाव ना करे, जो राग द्वेष ना करे। अक्ष, राग मतलब क्या होता है? अच्छा, और द्वेष मतलब गंदा। राग मतलब किसी को भी अच्छा जानना, द्वेष मतलब किसी को भी बुरा। अब अपनी बात ये चल रही थी, बस आखिरी बात है, आखिरी बात है आज की। अपनी बात ये चल रही है कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा करा, मतलब किसी को मैं बहुत चाहता हूं, और एग्जाम्पल कार्तिक को तो मैं बहुत चाहता हूं और अरिहंत को मैं बिल्कुल नहीं चाहता, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? तो ठीक है ना, करने दो, उसमें समस्या क्या है? तुम प्रॉब्लम बताओ। अनिश का समझ में आया? कार्तिक को तो मैं बहुत चाहता हूँ और अरिहंत से मैं खूब द्वेष करता हूँ। मतलब अरिहंत मुझे दिख जाए तो मैं उसको चाटा मार दूं, है ना? और, और कार्तिक अगर कहीं मार खा रहा हो तो कार्तिक को बचा लो। मुझे इससे इतना प्यार और इससे इतना गुस्सा आता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? नहीं, मैं भगवान की नहीं, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। भगवान नहीं, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छा हूँ और किसी के साथ बहुत बुरा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? राग द्वेष हो रहा है तो होने दो। प्रॉब्लम क्या हुई? तो तुमको बचाने से स्वर्ग में भी तो चला जाऊंगा। नहीं, और कुछ बताओ। और कुछ बताओ, अच्छा आंसर दो। अक्ष बताओ, इसमें समस्या क्या है? तो होने दो ना। मतलब मेरा प्रश्न है कि राग द्वेष होने में प्रॉब्लम क्या है? अभी अपन ने बोला कि भगवान सब कुछ जानने वाले होना चाहिए। अरे तो तुम वही आंसर दे रहे हो।
वीतरागी नहीं हो पाएंगे या राग द्वेष होगा, बात तो एक ही है। पर अगर वीतरागी नहीं हुए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अपन ने उसको भगवान भगवान की क्वालिटी बताई है हमने उसको। नहीं तो नहीं बन पाएंगे ना, तो उसमें ऐसी क्या बुरी बात है वीतरागी नहीं होने में कि वो भगवान नहीं बनने दे रहा है। कर्म बुरे तो कर्म अच्छे भी तो है, बुरे भी है तो अच्छे भी तो है ना। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है? अच्छे और बुरे कर्म, अच्छा अच्छे और बुरे दोनों हो रहे हैं इसलिए। अच्छा, इनका कहना है कि अगर अच्छे कर्म ज्यादा हो और बुरे कम हो तो बात बन सकती है, ऐसा कुछ है क्या? सुनो, जैसे 10 तो कर्म अच्छे और 10 कर्म बुरे, तो आपका टोटल बैलेंस तो 0 हो गया। 10 प्लस में और 10 माइनस में, बैलेंस तो 0 हो गया। अच्छा, 10 कर्म अच्छे और 8 कर्म बुरे, तो आप 2 का प्लस हो गया, तो फिर तो अच्छी बात है ना अपन। अच्छा सुनो, अब एक और पूछता हूँ, क्यों 10 कर्म अच्छे और 0 कर्म बुरे, अब तो अच्छा है कि नहीं है? अब तो अच्छा है, अब भगवान बन सकते हैं। अब सीधे मोक्ष जाएंगे। पता है ये भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है वीतरागी, माने जो ना राग करे, जो ना द्वेष करे। अभी अब अपन ने द्वेष द्वेष को तो माइनस कर दिया और राग को तो माइनस ही नहीं करा। तो इसके लिए अब मैं आपको बस 2 मिनट में अपन बात करेंगे अपनी, 2 मिनट में बात करेंगे कि जो किसी का तो अच्छा करे और किसी का बुरा करे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ये भगवान कौन है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है ना, अभी अपन ने बात करी कि ये सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा अगर कुछ हो, सुनो, अगर ऐसा कुछ हो कि मैं सब कुछ जानता हूं, है ना, और मुझे अरिहंत बुरा लगता है और कार्तिक अच्छा लगता है, तो या ये तो 2 लोगों की बात है। ऐसे पूरी दुनिया की बात कर लो कि पूरी दुनिया में कुछ लोग से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ और कुछ लोगों से मैं नफरत करता हूँ, और मैं जानता सब कुछ हूँ, तो बताओ पूरी दुनिया में तांडव मचेगा कि नहीं मचेगा? क्यों मचेगा? कि अपने को मालूम सब है, और अपन क्या करेंगे, फिर जा जाकर लोगों को परेशान करेंगे, इसके राज इसको बता देंगे, उसकी बातें इसको बता देंगे। होगा कि नहीं होगा? अरे तुम ऐसे ही छोड़ो, क्या हुआ? हाँ तो वही, इसलिए तो समझ रहे हैं कि प्रोसेस भगवान बनेंगे कैसे। जैसे मान लो अक्ष को कार्तिक की एक अच्छा ही मालूम है, नहीं, अक्ष को वही एग्जांपल लेते हैं, कार्तिक अच्छा लगता है और अरिहंत बहुत बुरा लगता है, और इसको जो अक्ष है ना, अक्ष को अरिहंत के बारे में कोई गलती मालूम पड़ गई, अरिहंत की कोई मिस्टेक मालूम पड़ गई। अब ये जानता तो है, अब ये क्या करेगा कि ये इसको बुरा लगता है ना, तो इसकी पूरी दुनिया में बदनामी कर देगा। तुमको पता है वो ऐसा है, मैंने उसको ऐसे करते हुए देखा था, वो ऐसा कर रहा था, टॉर्चर करेगा, ब्लैकमेल करेगा, है ना। तो इसका मतलब अगर वो आपको वीतरागी नहीं हो और आप सर्वज्ञ हो जाओगे तो बहुत टेंशन है। क्यों टेंशन है? कि आप जानते तो सब कुछ हो, और जिसको आप बुरा जानते हो उसको जा जा करके परेशान करोगे। अक्ष समझ में आया? इसलिए वीतरागी होना बहुत जरूरी है। जो अगर भेदभाव नहीं करता होगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। और जो भेदभाव, अच्छा जज होते हैं ना, जज, जज पता है, अदालत में जज होते हैं ना, कोर्ट में, वो भेदभाव करते हैं क्या? वो भेदभाव, जज भेदभाव करते हैं? अरे नहीं करते। हाँ, हाँ तो ये न्याय हुआ ना। क्यों? कल से जज ऐसा करने लग गए कि जिसकी गलती नहीं है उसको 10 साल की जेल, और जिसकी गलती है उसको फूल माला पहना के स्वागत करें, तो ये अच्छी बात है क्या? तो न्याय, न्याय तो क्या होगा, न्याय क्या होगा कि जो जैसा है उसको आप वैसा बोलो, ये सही है ना। ऐसे ही भगवान वीतरागी है, तो कैसे वीतरागी है? कि जो ना राग करते हो ना द्वेष करते हो। इसमें गड़बड़ क्या है कि अगर भगवान राग करेंगे ना, अगर भगवान राग करेंगे, जैसे मान लो मैं कार्तिक से राग करता हूं, तो कार्तिक जो भी बोलेगा मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं, है ना। ऐसे ही मान लो अगर मैं अरिहंत से द्वेष करता हूं, तो मैं बार बार जा जाकर उसको परेशान करूंगा, उसके काम बिगाड़ूंगा।
तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ है। इसलिए भगवान बनने के लिए दो क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सी दो क्वालिटी? कि एक तो उनको राग द्वेष नहीं होना चाहिए, उसको एक वर्ड में हम बोलेंगे वीतरागी। क्या बोलेंगे अब? वीतरागी माने वो भगवान के मन में पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, वो वीतरागी होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी क्वालिटी भगवान की कि वो सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ होना चाहिए मतलब वो सब कुछ जानने वाला हो। ठीक है, ये भगवान के बेसिक क्वालिटीज है, और ऐसी क्वालिटीज जिसमें होगी वही भगवान कहलाएगा, अन्य कोई भगवान नहीं कहलाएगा। अब आप और हम भगवान है कि नहीं है? अभी हम और आप अभी भगवान है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वीतरागी नहीं है और हम सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए हम भगवान भी नहीं है, बन सकते ही नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बस आज अपन ने दो शब्द समझे, वीतरागी और सर्वज्ञ। अब अगली चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, बोलो। यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना शत बार है।